नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और बीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 20 प्रश्न का है और ये प्रैक्टिस सेट केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी 2018 में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए आज के इस 20 प्रश्नों को करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समय अवधि से संबंधित है। 4 विकल्प आपके पास दिया गया है: 16वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। तो सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, 12वीं शताब्दी। तो चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति 12वीं शताब्दी से संबंधित है। देवी उमा की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है जो गहनों से सजी हुई है और दाहिने हाथ से एक विशिष्ट मुद्रा दर्शाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52। प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है। आगरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद या दिल्ली। तो कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली से है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाराह का अवतार किसका है? तो भगवान वाराह का अवतार किसका माना जाता है? शिव का माना जाता है, बुद्ध का माना जाता है, तीर्थंकर का माना जाता है या विष्णु का माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विष्णु। तो 12 अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान विविध रूपों में अवतार लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। लघु चित्र शैली, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी। तो मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव जो हुआ था 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55। अगला प्रश्न है कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल से है? ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक में ढाली गई है? ऑप्शन है रेत के द्वारा ढलाई, मोम निकाल कर बनाने की विधि या खंडों में ढलाई या फाइबर में ढलाई। 4 विकल्पों में कौन सा सही है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ मोम निकालकर बनाने की विधि में ढाली गई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था, चालुक्यों ने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था या चोलों ने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र में प्राप्त होती हैं, किस संप्रदाय में प्राप्त होती हैं आपको बताना है। ऑप्शन है ब्रजयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय या सिद्धयान संप्रदाय। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महायान संप्रदाय। तो बुद्ध की मानवीय रूप की प्रतिमाएं महायान संप्रदाय से प्राप्त होती हैं। यान का अर्थ मार्ग और महा का अर्थ होता है श्रेष्ठ।
अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण रचना में तकनीकी परिप्रेक्षक या निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन है अकबर ने, अब्दुल हसन ने, आका रिजा ने, मीर सैयद अली ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मीर सैयद अली। तो मुगल लघु चित्र के गठन में तकनीकी परिप्रेक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीर सैयद अली थे। मीर सैयद अली ईरानी चित्रकार था और हुमायूं के साथ भारत आया था। यह ईरानी की सफ़वी शैली का चित्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? ऑप्शन है शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्य। तो कोणार्क का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है और 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा लाल बलुआ पत्थर एवं काली ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान-ए-अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह ने संरक्षण में चित्रित करवाया? ऑप्शन है बाबर, शहंशाह, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अकबर। तो प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान-ए-अमीर हमजा के अधिकांश भाग को मुगल शहंशाह अकबर के संरक्षण में चित्रित कराया गया है। यह लिखित हमजानामा 14 खंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है उत्कल राम, साहिब राम, शिवराम या उत्कल सिंह। तो प्रसिद्ध चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा राजस्थानी शैली की उप शैली बूदी शैली में 18वीं शताब्दी में बनाई गई है। इसको बनाने वाले हैं उत्कल राम। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा उत्तरण निर्मित हुआ? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, होयसल, पल्लव या चोल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पल्लव। तो पल्लव के काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा उत्तरण का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है हाजी मदानी, फारूक बेग, उस्ताद फकीरुल्लाह खां या बिशन दास। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हाजी मदानी। तो मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र दारा शिकोह की बारात की कालावधि में हाजी मदानी ने जल रंग में टेम्परा बीज से इसको बनाया था और ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। ऑप्शन है आदम और हवा, दीवारों से सराकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीवारों से सरोकार। तो दीवारों से सरोकार नामक छापा चित्र अनुपम सूद ने
1982 में लिथोग्राफ विधि तथा फोटोग्राफिक प्रतिबिंब के मिश्रण से बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की? ऑप्शन है यामिनी राय, कमलेश दत्त पांडे, NS बेंद्रे और नंदलाल बोस। तो गपशप नामक चित्र बनाया था नंदलाल बोस ने, सॉरी NS बेंद्रे ने, गलती हो गई, NS बेंद्रे ने बनाया था और ये तैल रंग के माध्यम से कैनवास पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। प्रसिद्ध पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, BC सान्याल या गंगेंद्र नाथ टैगोर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। तो भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन करने वाले चित्रकार राजा रवि वर्मा ही है। अगला प्रश्न है, गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है? बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद? तो गर्भगृह की अवधारणा हिंदू मंदिर से संबंधित है। गर्भगृह मंदिर का वह भाग होता है जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? ऑप्शन है मृण मूर्ति, लकड़ी, पत्थर या कांसे से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांसे से। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन है घोड़ा, गैंडा, वृषभ या गाय। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वृषभ, बुल। तो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।